हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 16। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं कोटि पूरक तथा संपूरक कोण। कई जगह कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक कोण भी कहा गया है और सप्लीमेंट्री को अनुपूरक कोण। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप सिर्फ इंग्लिश के नेम ही याद रख सकते हैं, और अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन आए तो एक बार इंग्लिश वाली साइड में भी जरूर देख लेना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में हम बोलते हैं कोटिपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। यानी कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो उन्हें हम कहेंगे कोटिपूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे ये फिगर बनी हुई है, एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। दोनों का सम 90 डिग्री है तो 30 और 60 डिग्री दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कोटिपूरक कोण है। इसी तरह एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 45 डिग्री, तो ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अगर हमें ये फाइंड करना हो कि x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, तो इसके लिए हम x को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। अब नेक्स्ट है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री, 130 डिग्री, और दूसरा एंगल है 50 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी संपूरक कोण। अगर हमें मान लो कोई एंगल दे रखा है y और y का सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है, यानी संपूरक कोण, तो y को हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो y के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस y। अब पहला क्वेश्चन है, निम्न कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहला एंगल दे रखा है 28 डिग्री। मैंने अभी बताया था अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण ज्ञात करना हो तो उस एंगल को हम 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 28 डिग्री का कोटिपूरक कोण अगर हमें निकालना है तो 90 डिग्री में से 28 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 62 डिग्री। तो 28 डिग्री का कोटिपूरक कोण हो जाएगा 62 डिग्री। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 28 डिग्री। अब नेक्स्ट है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का अगर हमें कोटिपूरक कोण निकालना है तो 90 में से हम इसे माइनस करेंगे, 90 माइनस 36 डिग्री, और माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 54 डिग्री। नेक्स्ट है 74 डिग्री का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, तो 90 डिग्री में से 74 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 45 डिग्री को, तो ये माइनस करके आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का ऐसा एंगल है जिसका कोटिपूरक कोण इसी के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण यानी ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन है 44 डिग्री, इसका हमें संपूरक कोण निकालना है। तो संपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 44 डिग्री को, तो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 136 डिग्री। तो 44 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 136 डिग्री। सेकंड है 103, 103 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण निकालने के लिए हम इसे माइनस करेंगे 180 में से, और माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 77 डिग्री। तो 103 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 77 डिग्री। नेक्स्ट है 75 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 75 डिग्री को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो 75 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 105 डिग्री।
नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, माइनस करके हमें वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री का संपूरक कोण यानी 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो इसी के बराबर होता है। जैसे कोटिपूरक कोण में 45 डिग्री का कोटिपूरक कोण 45 के बराबर था, इसी तरह संपूरक कोण में 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 के ही बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण का मान अपने कोटिपूरक कोण से 22 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो कि जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है वो x है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कोण का मान अपने कोटिपूरक कोण से 22 डिग्री कम है, यानी ये जो x है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी कोटिपूरक कोण होगा वो इस x से 22 डिग्री ज्यादा होगा। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी कोटिपूरक कोण उसकी वैल्यू हो जाएगी x + 22 डिग्री। तो कोण का मान x मान लिया, ये अपने कोटिपूरक से 22 डिग्री कम है तो इसका कोटिपूरक हो जाएगा x + 22, यानी इसकी वैल्यू इससे 22 डिग्री ज़्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री की ये प्रॉपर्टी है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी x + 22 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ से इनको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x = 22 दूसरी साइड जाएगा, 90 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री। और यहाँ से 2x की वैल्यू 68 डिग्री के इक्वल है तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34 डिग्री और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का आधा है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लो कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू है x और ये अपने कोटिपूरक कोण का आधा है, यानी जो इसका कोटिपूरक कोण होगा वो इसका 2 गुना होगा, तो इसका कोटिपूरक कोण हो जाएगा 2x। तो जिस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो x और ये अपने कोटिपूरक कोण का आधा है तो इसका कोटिपूरक कोण हो जाएगा 2x, यानी इसका 2 गुना। क्योंकि ये दोनों आपस में कोटिपूरक हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x = 90 डिग्री और सोल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। और हमसे पूछा था कि कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जैसे ये 30 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 90 - 30 यानी 60 और ये 60 का हाफ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण का कोटिपूरक कोण कोण के संपूरक कोण का 2/5 गुना है, कोण का 3 गुना क्या होगा। एक एंगल दे रखा है और उसका कोटिपूरक कोण उसके संपूरक कोण का 2/5 गुना है। तो मान लो जो एंगल है वो x है तो इसका कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 - x। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी एंगल का भी अगर कोटिपूरक निकालना है तो उसको 90 में से हम माइनस कर देंगे। तो एक कोण का कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण हमने निकाल लिया है 90 - x। इस कोण के संपूरक कोण का 2/5 गुना है। एंगल x है इसका कोटिपूरक होगा 90 - x और इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री -x। और क्वेश्चन की ये कंडीशन है कि जो ये कोटिपूरक कोण है ये इस संपूरक कोण का 2/5 गुना है, यानी ये 90 - x बराबर है 180 - x के 2/5 गुने के बराबर। तो ये इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है x, तो आसानी से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 450 - 5x बराबर 2 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 - 2x। -5x को हम इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x और 360 को इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 450 - 360। तो ये माइनस करके वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमसे पूछा था कि कोण का 3 गुना क्या होगा, यानी 3x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और 3x की वैल्यू आ गई है हमारी 90 डिग्री।
तो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण x का संपूरक कोण 4y + 15 डिग्री है। दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक x दे रखा है और एक y। तो x का जो संपूरक कोण है वो 4y + 15 डिग्री है तथा कोटि पूरक कोण x + y + 5 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो x का संपूरक कोण 4y + 15 है और हमें पता है संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। तो x और 4y + 15 दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री के इक्वल। तो x + 4y + 15 = 180 डिग्री। क्योंकि x 4y और 4y + 15 ये दोनों संपूरक कोण हैं तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि इसका कोटि पूरक कोण x + y + 5 है, तो इन दोनों का सम यानी x + x + y + 5 ये दोनों आपस में कोटि पूरक हैं तो इनका सम हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। क्योंकि हमें पता है कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये मिलेगा x + 4y = 165 डिग्री। और जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ से मिलेगा हमें 2x + y = 85 डिग्री। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए दूसरी इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कंडीशन बन जाएगी x + 4y = 165 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन में जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x + 4y = अब 85 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 340 डिग्री। दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं और इसमें y के कोफिशिएंट सेम है तो हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। यहाँ से 8x - x होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7x और 4y से तो 4y कट जाएगा। आगे है 340 डिग्री, इसमें से हम 165 डिग्री को माइनस करेंगे। माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 175 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री और x की वैल्यू हमसे पूछी थी तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y परस्पर संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण का मतलब है कि x + y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। x का कोटि पूरक कोण y के संपूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है तो x अनुपात y ज्ञात करें। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2:7, सेकंड ऑप्शन है 5:13, थर्ड ऑप्शन है 7:2 और फोर्थ ऑप्शन है 1:5। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट नंबर 15 और उसका आंसर है बी ऑप्शन 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।